हाँ, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। 7.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। कौन सी पढ़ेंगे भाई? प्रश्नावली 7.2। 7.2 प्रश्नावली है। इसका पहला सवाल, सबसे पहले हम इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे उसके बारे में हमें समझेंगे। इसमें हम काम लेंगे विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र लेंगे? विभाजन सूत्र। विभाजन का मतलब बांटना। विभाजन सूत्र। जैसे मान लो ए बी कोई रेखाखंड है। ए बी क्या है? कोई रेखाखंड है। ये हो गया ए बी रेखाखंड। यहां से कोई बिंदु P है, वो इसको दो भागों में बांट रहा है, यहां से इसको काट रहा है। तो P बिंदु जहां से काट रहा है तो रेखा दो भागों में बट गई, एक तो यहां से और एक है, तो एक बन गया AP और एक बन गया BP। इन दो भागों में इनको बांट रही है। अगर P बिंदु बांट रही है, P इसको विभाजित कर रहा है यानी बांट रहा है, तो P के निर्देशांक क्या होंगे? तो P के निर्देशांक, अब हमें चाहिए P के निर्देशांक। अगर A और B के निर्देशांक दिए हुए हैं, अगर कोई रेखाखंड AB है, उस A और B के निर्देशांक दिए हुए हैं। अब यह कह रहा है कि अगर कोई बिंदु P इसको यहां से बांट रहा है यानी विभाजित कर रहा है, तो इस P के निर्देशांक क्या होंगे? तो P के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है। अब निर्देशांक पहले मान लेते हैं x, y। x, y मान लेते हैं। अगर निर्देशांक नहीं दिए हुए हैं तो x, y मान लेंगे। तो x, y के निर्देशांक कैसे आएंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये हो जाएगा इसका सूत्र। तो इस प्रश्नावली में हमें सिर्फ एक ही सूत्र लगाना है। अब हमें क्या करना है? अगर कोई रेखा बराबर भागों में विभाजित हो, अगर कोई रेखा खंड बराबर भागों में विभाजित हो, तब हमें कौन सा सूत्र लगाना है? जैसे मान लो कोई रेखाखंड AB है। जैसे कोई रेखाखंड क्या है? AB है। इसको 1:1 में बांट रहा है। 1:1 में। 1:1 का मतलब आधी आधी, एकदम जितनी यह है उतनी यह है। अगर कोई रेखाखंड को AB रेखाखंड है, इसको 1:1 में विभाजित किया जाए, तब इसका सूत्र क्या होगा? x2 प्लस x1 बटा 2 y2 प्लस y1 बटा 2 होगा। अगर किसी रेखाखंड को 1:1 में बांटा जाए, तब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? x2 प्लस x1 बटा 2 कोमा y2 प्लस y1 बटा 2 वाला सूत्र लगाना है। अब हमें कोई रेखाखंड k:1 में बांट रहा है, इस 1:1 की जगह k:1 में बांट रहा है, तब यहां से हमें कौन सा सूत्र चेंज करना है? हमें लिखना है k x2 प्लस x1 बटा k प्लस 1 हो जाएगा। k प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और कोमा k y2 प्लस y1 बटा k प्लस 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हमें लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये फॉर्मूला हमें लगाना है। कौन सा फॉर्मूला है? अगर कोई रेखाखंड k:1 में विभाजित हो, k:1 में बांटा जाए, तब हमें कौन सा सूत्र लगाना है? ये सूत्र हमें लगाना है। और 1:1 वाला आपको मैंने पहले बता ही दिया है। k:1 में बांटा जाए तब ये सूत्र लगाना है। और कोई रेखाखंड है AB, इसको P बिंदु पर काटा जाए, तब हमें कौन सा सूत्र लगाना है? वो ये है। तो कुल मिला के विभाजन सूत्र एक ही है। ये सारे सूत्र एक ही है, बस M1 और M2 की जगह थोड़ा बहुत चेंज करना था। तो सीधी बात है, विभाजन सूत्र हमें कौन सा याद करना है? ये एक ही सूत्र है बस। विभाजन सूत्र क्या है? दो निर्देशांक होते हैं, एक तो x का होता है, एक y का होता है। x, y का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 वाला ये सूत्र। बस एक सूत्र आपको याद रखना, बस एक सूत्र आप याद कर लेना है। 7.2 हमारी उससे क्या हो जाएगी?
कंप्लीट हो जाएगी। अब हम करते हैं पहला सवाल। कौन सा सवाल करेंगे? पहला सवाल यहां से हम करेंगे। पहला सवाल क्या है भाई? पहला सवाल है, पहला सवाल है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदु -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता हो? विभाजित करता हो। 2:3 के अनुपात में क्या करता हो? विभाजित करता हो। तो इसका आंसर हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई? तो माना ये कोई रेखाखंड है, क्या है? रेखाखंड है ए बी मान लेते हैं, यहां से ए बी रेखाखंड है, ठीक है। दो निर्देशांक दिए हुए, ए के निर्देशांक है -1,7 है और बी के निर्देशांक है 4,-3 है। 4, क्या है? -3 है। ए के निर्देशांक है -1,7 है और बी के निर्देशांक है 4,-3 है। अब क्या करना है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। उस बिंदु, अब कौन सा बिंदु? यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु P है। क्या है? बिंदु P है। इसके हमें क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करने हैं। उसके निर्देशांक, अब यहाँ जो ये बिंदु है वो है 2:3 में बंट रहा है। किस में बंट रहा है? 2:3 में। अगर अनुपात वाला मान आपको कहीं भी दिख जाए, इसका मतलब वो M1 और M2 है। ये M1 हो जाता है, ये M2 हो जाएगा। और यहाँ अगर कोई मान दिया हुआ नहीं है, अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो ये x, y के रूप में विभाजित करेंगे। वहां यहाँ हम दो बिंदु कौन से मानेंगे? x, y मानेंगे निर्देशांक P के, ठीक है। तो हमें अनुपात दिया हुआ है 2:3 में विभाजित करेगा। अब देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जिनके दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड है वो 2:3 के अनुपात में विभाजित है। अब किस में विभाजित है? 2:3 में विभाजित है। तो यहाँ पर a के निर्देशांक क्या है भाई? a के निर्देशांक है -1,7 है और b के निर्देशांक क्या है? b के निर्देशांक है 4,-3 है। और ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब m1 और m2 ये हो जाएगा, m1 और m2 ये हो जाएगा। तो हमें p के निर्देशांक चाहिए। किसके निर्देशांक चाहिए? p के निर्देशांक, p के निर्देशांक चाहिए। P के निर्देशांक चाहिए तो P में दो निर्देशांक होंगे, एक तो x होगा और एक y होगा। माना P के निर्देशांक x, y, अभी हमारे पास इसके निर्देशांक है नहीं, लेकिन P कहाँ है? 2:3 पर है। कहाँ पर है? 2:3 पर है। अब x का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। P के निर्देशांक में पहले किसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे? x का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो x का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। चलो साथ में कर लेते हैं इसका y वाला भी, तो साथ में करते हैं, ध्यान से मिटा देंगे। निर्देशांक दोनों का ही ज्ञात कर देते हैं साथ में। P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए किसका? x, y दोनों का निर्देशांक यहाँ पर आ जाएगा। दोनों का निर्देशांक यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो आगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। तो इसमें अब हम रखेंगे मान। m1 कितना है? m1 है 2 है। m1 2, यहाँ पर किसी का ही चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये किस में है? गुणा में। 2 गुणा x2 कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। प्लस m2 कितना है? m2 यहाँ पर 3 है। m2 कितना है? 3 है। यहाँ पर मैं मान लिख देता हूँ, m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3। यहाँ से 2:3 में बांट रहा है, तो m1 का मान कितना है? 2 है और m2 का मान कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो आगे हम मान रखते हैं, यहाँ तक रख दिया। m2 3 है गुणा x1 कितना है? -1 है। कितना है? यहाँ पर -1 है बट्टा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा, कोमा m1 कितना है? m1 हमें पता है 2 है गुणा y2 कितना है? y2 यहाँ से हम देखेंगे y2 है -3 है। कितना है? -3 है। प्लस m2 कितना है? m2 3 है। कितना है? 3 है। m2 का मान यहाँ पर 3 है गुणा y1 कितना है? y1 है यहाँ से 7 है। कितना है? 7 है बट्टा m1 प्लस m1 कितना है? 2 प्लस 3 है। उसके बाद हम आगे करेंगे सवाल, ये क्या करेंगे?
2 को 4 से गुणा करते हैं, कितना आएगा, 8 आएगा, 2 चौक 8, प्लस 3 एका 3, अब प्लस और माइनस, माइनस का 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, बटा 3 और 2 यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, कोमा 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएंगे, माइनस और प्लस, माइनस 6 प्लस यहाँ पर 7 तिरी 21 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 3 और 2 5 ही आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 में से 3 घटेगा, क्योंकि 3 किसका है, माइनस का है, तो 5 रहेगा, कितना रहेगा, 5 रहेगा, 5 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 6 और प्लस का 21 है, तो घटेगा यहाँ पर 15 आएगा। अब 15 प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है माइनस वाली से, तो प्लस का 15 बटा यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आगे हम करते हैं, 5 में 5 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा भाई, 5 में 5 का भाग लगाए 1 कोमा, यहाँ पर भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, तो 1,3 आ जाएगा। तो P के निर्देशांक कितने हैं, 1,3 है, ये x का मान हो जाएगा, ये y का मान है हो जाएगा। तो P के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए भाई, कितने हो गए हैं, यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया, P के निर्देशांक हमने x, y माना था, x, y हमारे पास प्राप्त हुआ है, 1,3 प्राप्त हुआ है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल हम करते हैं, दूसरा सवाल, कौन सा सवाल करेंगे भाई, दूसरा सवाल यहां से करेंगे। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में सूत्र वही है, आप सूत्र